देखिए दोस्तों, मैं आपको एक लेडीज जुराब बनाना बताऊंगी। उसके लिए मैंने 25 जोड़ डाले हैं। 25 जोड़ डाल के मैंने उल्टा सीधा, एक उल्टा एक सीधा रख के बॉर्डर तैयार किया है दोनों तरफ से। जितना भी आप बॉर्डर चाहते हैं, ये करीब 2 इंच के करीब होगा। अब मैं एक सीधी रो निकालूंगी। इसमें सीधी रो में मैं 5 फंदे बढ़ा लूँगी अपने। पहले 10 फंदे मैं ऐसे ही डाल लूँगी। 10 डाल लीजिए आप, या 15 फंदे ऐसे ही डाल लूँगी मैं। फिर मैं बीच में 5 फंदे बढ़ाऊँगी इस रो में अपनी में। 2 4 6 8 10 12 13 14 15 फंदे हमारे ये सिंपल बन गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक उठाएंगे, ऊपर रख लेंगे, एक फंदा यहाँ बना देंगे, एक का 2 कर देंगे, 2 फंदे हम बीच में बना लेंगे और फिर यहाँ से एक उठा के ऐसे रखेंगे, एक और बढ़ जाएगा हमारा फंदा। इसी तरह हम अपने 5 फंदे बना लेंगे। अब 2 फंदे बन गए, अभी हमारा तीसरा फंदा बनेगा। यहाँ से उठा के ऊपर रख लीजिए, ऐसे बना लीजिए। अब मैं ये 5 फंदे बना के 4 रो आपको सामने से सीधी, पीछे से उल्टी बना के दिखाती हूँ। उसके बाद में हम डिज़ाइन डालेंगे इसमें। ऊपर रख के ऐसे फंदा बन जाता है। देखिए ऐसे मैं आपके 4 रो कंप्लीट करके 2 सीधी 2 उल्टी फिर दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारी 3 रो निकल गई है। 2 हमने सीधी बनाई, 1 उल्टी बनाई। अब दोबारा हम चौथी रो पे उल्टी पे। अब हम क्या करेंगे, ये एक कलर अलग धागा लगा लेंगे, एक को फंदे को हम बनाएंगे, एक को ऐसे ही उतार लेंगे, एक को बना लेंगे, एक को ऐसे ही उतार लेंगे। हम अपनी पिछली सिलाई को ऐसे ही पूरा कर लेंगे, एक बनाएंगे और एक उतार लेंगे। हमारे 2 कलर के फंदे इस सिलाई में आएंगे। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारी ये पूरी कंप्लीट हो गई। एक फंदा दूसरे कलर का, एक दूसरे का। अब हम सीधी तरफ हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने सारे फंदों को अपनी तरफ धागा करके उल्टा उल्टा अपनी तरफ निकाल लेंगे। ये हमारे सीधे की तरफ वर्क आएगा। जितने हमारी ये सिलाई है, हम इन सभी को उल्टा उल्टा निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी उल्टी रो पूरी होगी। सीधी रो हमने अपनी तरफ से सारे फंदे उतार लिए। अब हम उल्टी रो पे, उल्टी रो हम ग्रीन की बनाएंगे, उल्टी तरफ से उल्टी बनाएंगे और सीधे तरफ से सीधी बनाएंगे। ये 2 रो हम कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ मैं। अभी उल्टी तरफ हूँ, जब इस तरफ आऊँगी तो सीधी बनाऊँगी, मैं बाद में दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने 2 रो निकाल ली हरे की, सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी। अब हम तीसरा कलर का धागा लगाएंगे अपना। मैंने तीसरा येलो कलर लिया है। आप कोई भी 3 कलर चूज़ कीजिएगा। एक फंदा हम बना लेंगे, एक उतार लेंगे। ये भी रो हम सेम ऐसे ही करें जैसे हमने पिंक करी डाली है रो। एक उतरेगा हमारा फंदा, एक बनेगा, एक उतरेगा फंदा, एक बनेगा। ऐसे ही हम ये रो भी कंप्लीट करेंगे। सामने से इसको उल्टी उल्टी बना लेंगे जैसे हमने पिंक बनाई है। फिर 2 ग्रीन सिलाइयाँ डालेंगे, फिर हम एक पिंक का ये डिज़ाइन बनाएंगे। हम 3 रो आपको ये कंप्लीट करके डिज़ाइन फिर दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने अपना वर्क कंप्लीट किया है। जैसे मैंने सबसे पहली रो डाली थी उसी तरह ये डाली, फिर 2 बीच में सीधी डाली सिंपल, फिर येलो कलर की उसी तरह डालना, फिर 2 बीच में सिंपल, फिर ये पिंक वाली आ गई। अब मैं एक उल्टी और आधी सीधी रो बनाई है। मेरे 10 जोड़ इस तरफ हैं और 10 जोड़ मेरे इस तरफ छोड़ूंगी। जो बीच वाले मेरे 15 फंदे होंगे, मैं उनको उल्टा उल्टा बना लूँगी। यहाँ से मेरा डिज़ाइन शुरू होगा दूसरा। 2 4 6 8 10 12 14 और एक 15। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 10 फंदे जोड़ मेरे इस तरफ हैं और 10 जोड़ मेरे इस तरफ हैं। मैंने बीच वाले फंदे उल्टे किए हैं 15। अब यहीं से मैं अपने वर्क को वापस मोड़ूंगी, इसे उल्टा उल्टा बना लूँगी। पीछे रो भी 4 फंदे हो गए, 6 8 और ये 10 और ये 12 14 और एक 15
बस यहीं तक बनाऊंगी, ना इस तरफ के बनाऊंगी ना उस तरफ के। वापस यहीं से अपनी सिलाई वापस मोड़ लूँगी। ये बीच वाले 15 फंदे मैं ये उल्टी उल्टी है, सिर्फ इतने बनाने हैं। उल्टी उल्टी मैं आपको ये 9 रो बना के दिखाती हूँ। इस तरफ से भी उल्टी और दूसरी तरफ से भी उल्टी। जब ये 9 रो आ जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने 9 रो निकाल ली अपनी, 9 इस तरफ से और 9 इस तरफ से, पिछली तरफ से। ये मेरा कुछ वर्क कैसे आया है। ये बीच बीच के फंदे 15 बनाए मैंने। अब हम 2 फंदों को यहाँ से कम करेंगे। 9 रो निकालने के बाद ये 2 फंदे हमारे कम हो गए। बाकी हम उल्टे ऐसे ही रखेंगे। हम 2 उस तरफ से कर देंगे कम। इसी तरह हम 2 कम करके हुए बीच में हम 4 फंदे रख लेंगे। हमारी कुल 13 रो में हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। 2 इस तरफ से कम करेंगे हम जितने भी ये। अब हमारी 10वीं रो है। 2 इस तरफ से कम हो गए। हमने इसके बाद 3 और रो निकालनी है, उसमें भी हम 2 फंदे कम करके अपने बीच में 4 से फंदे रख लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कितने रह जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारी ये 12वीं रो है। हम यहाँ एक ही फंदा कम करेंगे 12वीं रो में। और इस तरफ से भी एक ही, पहले भी एक ही किया था हमने, हमारे ज़्यादा कम होने लगे थे। अब इस तरफ से भी एक ही करेंगे। अब इस तरफ से कोई कम नहीं करेंगे। इसको ऐसे ही बंद कर दें हम। ये हमारी 13वीं रो लास्ट वाली रो है, हम इसको ऐसे ही कम कर देंगे। ये हमारे सभी फंदे कम हो गए हैं। ये देखिए कुछ ऐसे आएगा ये बीच बीच में। हमारी गोलाई से ऐसे हो जाएगी। ये फंदा हम धागा निकाल के बीच में इसको कट कर देंगे, यहीं पे तोड़ देंगे। ये हमारा वर्क यहाँ पे बंद हो गया। अभी हमारा कुछ ऐसा वर्क आया है दोस्तों। अब हम यहाँ दोबारा अपना धागा यहाँ से लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक हम फंदे उठाते जाएंगे। मैं दिखाती हूँ आपको कितने फंदे उठाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे अपना धागा लगाएंगे। यहाँ सिलाई डाल के हम सीधी तरफ से फंदे उठा लेंगे। हम ऐसे अपनी इसके ऊपर सिलाई डाल के हम अंदर धागा निकाल के इसको पक्का कर देंगे धागे को यहाँ पे ऐसे। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक 22 फंदे उठाएंगे। ऐसे सुई ऐसे अपनी सिलाई अंदर ऐसे डालेंगे, ऊपर ऐसे चढ़ाएंगे, ऐसे निकाल लेंगे। 2 हो गए हमारे, 3 4। इसी तरह हम कर करके अपने 21 या 22 फंदे हम ऐसे निकाल लेंगे अपने। मैं दिखाती हूँ मेरे कितने उठेंगे फंदे यहाँ तक। फिर हम उतने ही फंदे इधर से इधर तक उठाएंगे दोनों तरफ से। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ से यहाँ तक 10 जोड़ उठ गए हैं, 20 फंदे। अब हम एक जोड़ और उठाएंगे। जब वापस हम उल्टे घूम के आएंगे तो हम बनाते बनाते 2 फंदे और उठा लेंगे। हम इनको यहाँ 22 फंदे बनाएंगे। अभी हमारे 20 हैं। अब हम यहीं पे अपनी सिलाई को आगे ऐसे करेंगे और उतने ही फंदे हम इस तरफ से उठाएंगे। दोनों तरफ में एक साथ फंदे चाहिए। उसी तरह हम उठा के यहाँ तक फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने पूरा ऐसे राउंड में घुमा के फंदे उठा लिए। इधर से हमारे 20 ही फंदे उठे हैं। अब 2 फंदे हम उल्टी सिलाई में बढ़ा लेंगे। अब हम ये सिलाई उल्टी सीधी ही डालेंगे अपनी। ये 2 रो मैं आपको सीधी उल्टी करके दिखाती हूँ, डाल के आगे फिर दिखाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने अपनी ये 2 रो, एक उल्टी एक सीधी, ऐसे 2 रो निकाल ली है। अब मैं जितना ये डिज़ाइन है 3 रो, 3 ऐसे ही मैं यहाँ पे डालूँगी। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी सिलाई में ऐसे ही डालती जाऊँगी। पहले पिंक 2 सिलाइयाँ डालूँगी, फिर 2 ग्रीन, 2 येलो, 2 ग्रीन, फिर 2 पिंक। ये वर्क मेरा इतना यहाँ पे बनेगा। मैं ये बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने जैसे नीचे डिज़ाइन डाला था वैसे हमारा ऊपर भी हो गया। अब हमने एक रो उल्टी निकाल ली ग्रीन की, एक रो सीधी निकाल लेंगे हम। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये पीछे से निकल जाएगी ऐसे ही तक, यहाँ तक निकाल के दिखाती हूँ आपको। मैं देखिए दोस्तों, हम उल्टी रो पे आ गए हैं। हम उल्टी रो सिर्फ आधे ही बनाएंगे यहाँ तक, जहाँ तक हमने फंदे घटाए थे अपने। ये धागा हमारा है, यहाँ से हमारे आधे फंदे इस रो में सिलाई में रह जाएंगे, आधे इस सिलाई में रह जाएंगे। मैं आपको आधे फंदे इस सिलाई में डाल के फिर दिखाती हूँ कितने आते हैं।
ये देखिए दोस्तों, हमारे आधे फंदे इस तरफ हो गए। 21 जोड़ और एक फंदा फालतू है, इतने ही हमारे इस तरफ हैं, हम बराबर रखेंगे। हम अपने वर्क को यहीं से वापस मोड़ेंगे। अब हम उल्टी उल्टी रो डालेंगे, ये हमारी अंगूठे वाली जुराब बन जाएगी। इन फंदों को हम नहीं छेड़ेंगे, आधे फंदे ही बनाएंगे। हम उल्टी उल्टी बना लेंगे, 8 रो बना लेंगे। जैसे गिनने पे 8 आएंगे इस तरफ और 8 दूसरी तरफ आएंगे। मैं आपको 8 रो बना के फिर दिखाती हूँ। हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ 8 रो बनानी है। यहाँ से इन फंदों को नहीं छेड़ना, ऐसे हम इसे बढ़ा देंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए दोस्तों, हमने 8 सिलाइयाँ निकालनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8वीं रो में हमने इसको बंद कर दिया। हमारे ज़्यादा हो गया था, हमारे पास ये 21 जोड़ थे दोस्तों। अगर आपके पंजा थोड़ा भारी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप 4 कुंडे उठा लीजिएगा और फिर उसके बाद उल्टी उल्टी डालिएगा, ताकि हमारे नीचे का पंजा जो है वो खुला हो जाए। अब ये जो हमने वर्क इस तरफ बनाया है, यही वर्क हम सेम इस तरफ बनाएंगे। यहाँ से हम 4 फंदे उठा लेंगे, हमारे फंदे बढ़ भी जाएंगे, हमारा खिंचाव भी नहीं पड़ेगा अंगूठे के अंदर। तो मैं इस तरफ से भी आपको इतना वर्क करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, अगर आपके फंदे कम है तो यहाँ से हम एक एक फंदा उठा के बढ़ा लेंगे। हम 4 फंदे बढ़ा लेंगे यहाँ पे। यहाँ पंजे की तरफ बढ़ाने, हम पीछे एड़ी की तरफ नहीं बढ़ाना, नहीं फिर एड़ी में पीछे इकट्ठी हो जाती हैं जुराब। हम आगे की तरफ ही 3-4 फंदे बढ़ाएंगे अगर हमारे कम पड़ रहे हैं तो। अगर हमारे पहले ही फालतू फंदे तो नहीं उठाएंगे। देखिए मैंने 3 उठा लिए, अब एक और उठा लेती हूँ। अब इसी तरह मैं अपनी उल्टी उल्टी है, एक तरफ से 7 रो इस तरफ से कर लूँगी, उस तरफ से उतनी, जितना ये वर्क है उतना ये करके आपको फिर दिखा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरे दोनों तरफ एक साथ हो गया है। जितनी सिलाई मैंने इधर डाली उतनी उधर डाल ली है। अब मैं सभी फंदों को कम कर दूँगी। 2 में एक धाग डाल के एक बना दूँगी इस सिलाई को। ऐसे मैं सभी को कम करती जाऊँगी। मैं कम करके फिर आपको सिलना बताती हूँ कैसे सिला है मैंने इसको। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको ऐसे सभी फंदे कम कर दिए। अब मैं इसको सिलूँगी। इसको मैं ऐसे तिरछा पकड़ूँगी, यहाँ से यहाँ लगा दूँगी, एक हमारा इस तरफ अंगूठा बन जाएगा और हम इसको यहाँ से यहाँ ऐसे लगा देंगे। ये हमारा एक तरफ पंजा हो जाएगा, एक तरफ अंगूठा हो जाएगा। यहाँ से लेके मैं पहले यहाँ से ऐसे सुई में धागा डाल के यहाँ से यहाँ तक सिलूँगी, यहाँ तक सिलूँगी और फिर मैं इसको ऐसे सिल के फिर यहाँ से पकड़ के मैं यहाँ से ऐसे सिल दूँगी। फिर मैं पीछे से ऐसे सिल दूँगी इसको। सबसे पहले मैं यहाँ से ऐसे सिल लेती हूँ इसको। देखिए ऐसे मैंने ऐसे तिरछा, इसको तिरछा पकड़ा, ऐसे कर दिया। अब इसको तिरछा पकड़ के ऐसे कर दिया, सुई में धागा डाल के मैं इसको ऐसे सिल के यहाँ से यहाँ तक फिर दिखाती हूँ आपको। और देखिए दोस्तों, हमारी जुराब कंप्लीट हो गई। इसमें अंगूठे भी निकल गए। हमने सिल ली पूरी। ये हमारी ऊपर तक जाएगी एकदम टांग तक, और उसके सुंदर सा फूल बना के यहाँ पे लगा लेंगे। ये देखिए, आपको हमारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।